हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। यानी कि हमारे पांचों हेड्स की इनकम को जब हम टोटल कर लेते हैं तो हमारी आती है ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से हम क्या करते हैं, डिडक्शंस देते हैं अंडर चैप्टर 6A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो हमारी आती है टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिडक्शन फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड बिजनेस डिडक्शन ऑल्सो। तो ये डिडक्शंस क्यों दी जाती हैं भाई? सो एज टू इंड्यूस द टैक्स पेयर कि वो थोड़ा अपना सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, और साथ ही में वो जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट करेंगे दैट विल बूस्ट अप द इकोनॉमी ऑल्सो। तो वेरियस सीरीज सेक्शन 80 की जो हमारी शुरू होती है उसमें हमारी सारी ये डिडक्शंस दी गई है। अब एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन 80C to 80U कैनॉट एक्सीड दी ग्रॉस टोटल इनकम। ऑब्वियसली हमारी इनकम से ज़्यादा हमारी डिडक्शन नहीं हो सकती क्योंकि हमारी इनकम नेगेटिव नहीं हो सकती है, और ये हम एसएससी को देते हैं अगर वो प्रूफ ऑफ अपना इन्वेस्टमेंट देता है। अब देखिए डिडक्शंस हमारी क्या क्या होती हैं। सबसे पहले आता है हमारा 80C की। 80C की डिडक्शन हम किसको देते हैं? इंडिविजुअल और HUF इसको ले सकते हैं। वो कहाँ पैसा लगाएंगे? अपना LIC, PF, PPF, NSC, ट्यूशन फी, प्रिंसिपल लोन ऑफ होम लोन, इंटरेस्ट अमाउंट जो हमारा होता है, इन सब में अगर उन्होंने मैक्सिमम 1,50,000 तक हम उनको डिडक्शन देते हैं, यानी कि उससे ऊपर नहीं देंगे, और अगर उससे कम है तो जो एक्चुअल अमाउंट होगा वो हम ये देंगे। तो मैक्सिमम है 150। 80CCC हमारा कहता है कोई भी एन्युटी प्लान LIC का लिया हो या किसी और इंश्योरर का जो पेंशन फंड लिया हो, इंडिविजुअल नहीं अगर लिया है, अगेन मैक्सिमम 150। CCD हमारा कहता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अपने पेंशन अकाउंट में जो करता है, जब वो सैलरी इनकम आती है तो उसका कुछ पोर्शन क्या होता है, जो पेंशन का होता है वो एम्प्लॉयर भी देता है और एम्प्लॉय भी देता है। तो यहाँ जो एम्प्लॉय ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उसको वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है, प्रोवाइडेड वो एम्प्लॉयड सेंट्रल गवर्नमेंट में। कब? आफ्टर जनवरी 2014। यहाँ पे क्वांटम क्या है? 10% ऑफ सैलरी और 1.5 लाख जो भी कम होगा। अब 80CCE हमारा कहता है कि जो हमारी टोटल डिडक्शन है 80C, CCC और CCD की, वो हमारा 1,50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, यानी कि इन तीनों का टोटल इज मैक्सिमम 1.5 लाख और द एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लेस। अब हमारा रिसेंट एक और इसमें ऐड हो चुका है 80CCD की ही लिस्ट में जो आया है, जो हम असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल के टाइम में भी पढ़ेंगे। दैट इज अगर NPS यानी कि जो पेंशन फंड में, नेशनल पेंशन फंड में हम देते हैं तो एडिशनल डिडक्शन इंडिविजुअल 50,000 की और क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा 80CCG इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सेविंग स्कीम। अगर कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल कर रहा है तो इसमें कितनी डिडक्शन मिलेगी? 50% जिसका किया, या 25,000 जो भी इसमें से कम होगा। 80D हमारा कहता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि इंडिविजुअल रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम उसने लिया है और उसमें पैसा उसका जा रहा है तो वो कितनी डिडक्शन ले सकता है? हमारा 25,000 प्लस 25,000, यानी कि वो पेरेंट्स के लिए भी यहाँ पर ले सकता है, और अगर पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है तो वो 30,000 उनके लिए ले सकता है। 80DD हमारा कहता है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट हु इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि एक तो डिपेंडेंट है हमारा और डिसेबिलिटी है। किसको देंगे? इंडिविजुअल HUF जो कि रेसिडेंट है, फिर 75,000 इन केस ऑफ नॉर्मल डिसेबिलिटी और 1,25,000 उनको सीवियर डिसेबिलिटी के केस में। DDB अगेन कहता है मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिविजुअल ले सकता है, HUF ले सकता है जो कि रेसिडेंट इन इंडिया है, या सीनियर सिटीजन के केस में हमारी लिमिट बढ़ा दी गई है। तो कितना? मैक्सिमम 40,000 ले सकता है वो। अगर सीनियर सिटीजन है तो 20,000, और अगर अबव 80 ईयर्स ऑफ एज है तो एडिशनल 20,000 यानी कि 80,000 का ले सकते हैं। 80E इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन। अगर इंडिविजुअल ने क्या कहते हैं, रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, इंटरेस्ट वो अगर पे कर रहा है अपनी हायर एजुकेशन पे उसने लिया है, मतलब कि उसने क्या कहते हैं स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए भी है, तो 8 सालों तक जब से रीपेमेंट शुरू होगा वहाँ तक उसका इंटरेस्ट जो है डिडक्शन की तरह क्लेम कर सकता है। अब 80EE जो हमारा आता है वो हमारा कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 13-14 फॉर एक्वायरिंग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट का है उसको हम 80C में दे रहे हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में हमने देखा था कि इंटरेस्ट की डिडक्शन जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में हम देते हैं वो 24B में जा रहा था। यहाँ पे क्या है, एडिशनल है। अगर 13-14 के बीच में प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है तो ये उसी टाइम के लिए स्पेसिफिक आया था, तो 1 लाख तक का था।
80G हमारा कहता है डोनेशन टू सर्टेन फंड्स, जो कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं, सारे एसएससी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है 100%, 50%, 100%, 50%, क्योंकि इसके 4 कैटेगराइजेशन है जिसमें हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है बिना क्वालिफाइंग लिमिट के, एक होता है हमारा क्वालिफाइंग लिमिट के साथ, राइट। तो इस पर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सिलेबस, क्योंकि इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्पेसिफिकली है, अगर मैं भूल जाऊँ तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे याद दिलाइएगा कि 80G का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें देखना है और समझना है। नेक्स्ट आता है हमारा 80GG, यानी कि अगर हमने कोई रेंट पे करा है तो इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है। कितना क्लेम कर सकता है? 2000 पर मंथ के हिसाब से, या 25% ऑफ टोटल इनकम, या रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, विच एवर इज लेस। GGB और GGC अगर पहले देखिएगा तो ये क्या है, अगर पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है, अगर कंपनी दे रही है तो, या कोई भी पर्सन दे रहा है तो, कंपनी के केस में कंपनी जितना दे रही है उतना लेगी। अदर के केस में हमारा चला जाएगा लोकल अथॉरिटी या कोई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन दे रहा है, देन जितना अमाउंट वो दे रही है वो चला जाएगा। PGBP में हमने देखा था 80GGA की डिडक्शन, जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए या रूरल डेवलपमेंट के लिए अगर कोई एसएससी दे रहा है जिसका बिजनेस नहीं है तो उसने जितना पैसा दिया है पूरा का पूरा उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट हमारी आती है बिजनेस डिडक्शन, जो कि हम बोलते हैं, अभी तक हम इंडिविजुअल की पढ़ रहे थे, यहाँ पे अब क्या है बिजनेस, 80IA, यानी कि जो प्रॉफिट या गेन फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एसएससी कौन क्लेम कर सकता है? कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो कि एंगेज्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, तो उसका कितना 30% से 100% तक प्रॉफिट को हम एज अ डिडक्शन देते हैं। बट इन सब में सारी कंडीशन कुछ कुछ मेंशन है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन आता है बेसिकली वो कैसा देखा गया है कि आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग दे देंगे, आपको दे देंगे सेक्शन 80IA, IAB, IB, और मैच द फॉलोइंग, ये 80IA की किसको मिलती है, IB को किसको मिलती है, IAB की किसको मिलती है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो 80IAB कौन ले सकता है? प्रॉफिट या गेन हमारा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से हो रहा है जो कि हमारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम कर रही है। किसको मिलेगा? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो कि हमारी इकोनॉमिक जोन में कर रही है। 100% ऑफ प्रॉफिट, उसका जितना भी वो कमा रही है पूरा पूरा डिडक्शन दे लेगी 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स तक। IB का हमारा क्या चला जाएगा? अदर देन इंफ्रा, तो IA इंफ्रा, IB अदर देन इंफ्रा, और IAB हमारा क्या चला जाएगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन के केस में। तो यहाँ पे हम कितना 25 to 100% ऑफ प्रॉफिट्स ले सकते हैं। अब IC आता है स्पेशल स्टेट्स के लिए। ID हो जाएगा होटल्स इन स्पेसिफिक एरिया, IE आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और JJA आपका चला जाएगा जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के प्रोसेसिंग और कलेक्शन में प्रॉफिट या गेन्स होता है उन एसएससीज को। तो स्पेशल स्टेट की भाई कितनी है यहाँ पे? अगेन 25 to 100% है हमारा, प्रोवाइडेड कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ID 100% ऑफ प्रॉफिट फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। IE आपका अगेन चला जाएगा जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में काम कर रहे हैं, 100% ऑफ प्रॉफिट फॉर 10 ईयर्स तक। और JJA को कोई भी एसएससी क्लेम कर सकता है जिसको प्रॉफिट या गेन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से हो रहा है, 100% ऑफ प्रॉफिट फॉर 5 ईयर्स चला जाएगा। LA की जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, 100% ऑफ प्रॉफिट इन सम केस, अगेन कंडीशन पे डिपेंड करता है, 40 या 20,000 में हम फ्रीज कर देते हैं। QQB और RRB आपको क्या चला जाएगा यहाँ पे? ऑथर ऑफ बुक अदर देन टेक्स्ट बुक और रॉयल्टी ऑन पेटेंट, इसकी डिडक्शन हम देते हैं इंडिविजुअल रेसिडेंट पेटेंटी को और इंडिविजुअल उसको देते हैं। दोनों के केस में हमारी सेम लिमिट है, 100% ऑफ सच इनकम और 3 lakhs विच एवर इज लेस। 80TT है हमारा, ये 3 अगेन इंडिविजुअल की है हमारी। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हैविंग सेविंग अकाउंट, इंडिविजुअल HUF ले सकता है जो कि हमारा मैक्सिमम है 10,000, और दी एक्चुअल अमाउंट जो हमारा है विच एवर इज लेस। तो मैक्सिमम जहाँ आता है मतलब इससे ऊपर नहीं दे सकता, अगर इससे कम है तो वो हमारा लेस वाला जाएगा। और लास्ट हमारा आता है 80U की डिडक्शन जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है, कितना अमाउंट उसका क्वांटम है? 75,000 अगर सिवियर है, 75,000 अगर नॉर्मल है, एंड 1,25,000 इन केस ऑफ सिवियर डिसेबिलिटी। थैंक यू।